जब से इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हुआ है तो उसके बाद फिर से एक बार मुझे मौका मिला है आप लोगों के सामने आने का और अपनी बातें रखने का मौका मिला है। आप लोगों का स्वागत करता हूं और फिर अपनी बातें रखना चाहता हूं। देखिए, हम जब से इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई है उससे पहले से भी हम यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली हमारी पार्टी काम कर रही है और हम अब जब इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया है तो हमारी पार्टी जनता से अपील कर रही है कि डबल इंजन की सरकार लाने की हम उनसे अपील कर रहे हैं, इसलिए कि डबल इंजन की सरकार से जो फायदा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है और जहां प्रदेश में भी सरकार है, उसका फायदा जो है वहां की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। इसलिए हम यहां से आपके माध्यम से भी और हम जनता से अपील कर रहे हैं कि वो यहां से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका दे, यहां डबल इंजन सरकार बनाने का मौका दे, इसकी अपील हम कर रहे हैं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी है वहां विकास हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गरीबों के लिए एक जज्बात है, एक फीलिंग्स है, हम गरीबों का हाथ थामते हैं, गरीबों के लिए चिंता करने वाली पार्टी है। हम आखिरी जो क्यू में जो आखिरी आदमी होता है उसकी चिंता करने वाली पार्टी है। इसलिए आप पिछले 10 सालों में जब से हमारी सरकार सेंटर में रही और जहां जहां प्रदेशों में सरकार रही है, हमने हर ऐसे स्कीम लिए हैं जिसमें सबसे पहले प्राथमिकता हमने एक आम नागरिक को दिया है, एक मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब परिवारों से आने वालों की चिंता की है। इसलिए कि हमारी चिंता वो है और इसलिए डबल इंजन की सरकार जहां जहां भी रही है उसका सीधा फायदा जो है वहां की जनता को मिला है। ये पार्टी जो है, पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है हर स्टेट में कि पार्टी विद डिफरेंस, इसलिए कि हम जनता की सोच और जनता के लिए सोच और समर्पित होकर सेवा करने का भाव रखते हैं। लेकिन वहीं आप देख लीजिए, चाहे बीआरएस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है, मजलिस पार्टी हो, ये सब सिक्के के एक ही चट्टे बट्टे हैं। इनकी चिंता जो रहती है वो परिवार की चिंता रहती है, परिवार के लोगों की चिंता रहती है और कैसे भ्रष्टाचार किया जाए उसकी चिंता होती है, खुद की झोली भरने की चिंता रहती है। आप देखिए, तेलंगाना मूवमेंट चला, तेलंगाना प्रदेश बना, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। किस लिए कुर्बानियां दी? इसलिए कुर्बानियां दी किसी एक परिवार के पास उसको लाइसेंस दे दो यहां का भ्रष्टाचार करने का। हमने हमारी पार्टी ने तेलंगाना मूवमेंट को सपोर्ट किया, तेलंगाना में जब भी लाया उसको सपोर्ट किया। इसलिए क्या कि यहां के तेलंगाना में रहने वाले तेलुगु लोगों का फायदा हो, उनका विकास हो, उनके लिए अच्छा काम कर पाए। लेकिन काम किसके लिए हो रहा है? यहां पर ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है उसको इतने सारे लोगों ने अपनी शहादत दी, इतने लोगों ने इस मूवमेंट में साथ दिया, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? ना कि एक आम नागरिक जो तेलुगु नागरिक है उसको ना होते हुए सीधे एक परिवार को हो रहा है। जिसको मैं कहता हूं कि जो आप लोगों ने नाम बदला है बीआरएस, टीआरएस से नाम बदल के बीआरएस, लेकिन उसका नाम जो असल नाम है बीआरएस का फुल फॉर्म जो है भ्रष्ट रिश्तेदार पार्टी। इसलिए कि रिश्तेदारों के लिए काम करते हैं, अपने परिवारों के लिए काम करते हैं और चाहे भाई भतीजा दामाद बेटी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक तो ये नमूना है आपके सामने। दूसरा नमूना है आपको एक खूनी पंजा वाले जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसका सिंबल ही पंजा है, लेकिन वो खूनी पंजा उसको सिर्फ माल दबोचने का, लोगों के काम आने के लिए नहीं। वो पंजा कभी किसी के काम नहीं आया, लेकिन हाँ माल बटोरने के लिए, गलत काम करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए वो खूनी पंजा आया। किसी की सहायता करने के लिए वो कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि हाँ परिवार के लिए जितना समेट पाओ, जितना लूट पाओ, उस काम के लिए जो है उन्होंने, ये सिंबल ही बताता है कि उनकी असल मंशा क्या रहती है। और दूसरी तरफ देखिए, असाउद्दीन साहब की पार्टी जो है वो सिर्फ एक ही वर्ग के लिए काम करती है और वो एक ही पूरे समाज के नाम करके एक ही वर्ग के लिए काम करती है। और वो कहीं ना कहीं जो है बीआरएस और कांग्रेस की जो बी पार्टी है, यहां पर इनके साथ ही मिलकर यहां पर जो है करप्शन भी करती है और बीआरएस जो है उनको पूरे तौर से प्रोत्साहन देती है और बीआरएस के
पूरा बीआरएस के सपोर्ट से वो प्रदेश को लूटने में पूरे तौर से कामयाब हुई है। देखिए, यूपीए में बहुत सारी पार्टियां हैं और कुछ उनके स्लीपर सेल भी है। जैसा मैंने आप लोगों के सामने बताया था कि यूपीए अब इंडिया अलायंस जो रखा है, जो घमंडिया गठबंधन है, वो अब उनके जो है जिस स्टेट में उनकी सरकार, वो घमंडिया गठबंधन के जो मेंबर है उनकी सरकार नहीं, उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, तो उन्होंने अपने स्लीपर सेल करप्शन के डाल दिया। और बीआरएस उनके जो है एक्स्ट्रा प्लेयर में, बीआरएस और ओवैसी जो है एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे है। ये दोनों का मकसद क्या है? ये सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो असदुद्दीन की पार्टी हो, चाहे वो बीआरएस हो, काम एक ही है इनका, भ्रष्टाचार करना, परिवार के लिए काम करना। तीनों पार्टियों को देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी परिवारवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी और अब बीआरएस परिवारवादी पार्टी। इनके लिए सिर्फ भाई बहन भतीजा दामाद, उसके बियॉन्ड नहीं जाते नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को देखिए, दोनों भाई, यहां देखिए दामाद, बीआरएस में देखिए बाप बेटा दामाद, यही सब काम कर रहे हैं। और उसी तरह से कांग्रेस पार्टी में आप देखिए मां बहन बेटी, जो ये पूरा काम जो है परिवारवाद जो है, और परिवारवाद वाले लोग पार्टियां जो है सिर्फ अपने परिवार के लिए, ना कि जनता के लिए। जैसे मैंने कहा, तेलुगु के लिए, तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए जो चिंता होनी चाहिए थी, वो चिंता ना करके परिवार की चिंता कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हिंदी में कहावत है, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, वही कहावत यहां पर होती है। दोनों सब पार्टियों को देखो, एक से बढ़ के एक करप्शन में जो है ये नई कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। उससे ज्यादा देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर इलेक्शन में पैसा कहां से ला रही है। बीआरएस ने तो प्रदेश को लूटा है, और प्रदेश को जो लूटा है बीआरएस ने, उसके सारे जो है धीरे धीरे पोल खुलते जा रहे हैं। और जितना आगे आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि आपको बहुत सारे ऐसे करप्शन दिखेंगे, उजागर होंगे, जिसमें पूरे तौर से बीआरएस का हाथ है और बीआरएस ने करवाया है। उसका पूरा आर्किटेक्ट जो है, चाहे तो केटीआर है, केसीआर है, या उनके परिवार के लोग हैं, और वो सब आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन अभी कर्नाटका में कहीं पैसा पकड़ाया किसी एक कांग्रेस के, जहां पर रेड हुआ और वहां पर बड़ी मात्रा में कैश पकड़ाया। वो कैश किसके यहाँ? 100 करोड़ से ज्यादा कैश था, और वो किसके यहाँ था? कांग्रेस के लीडर के घर पे था। और वहां से जितनी तहकीकात, जैसे जैसे वहां पर गुत्थी खुलती जा रही है, जैसे जैसे नए नए एविडेंस मिल रहे हैं और नए इन्फॉर्मेशन, जितनी जानकारी है, उसके हिसाब से वो बहुत छोटी रकम थी। 100 करोड़ तो बहुत छोटी रकम थी। हजारों हजार करोड़ वहां पर जो है कर्नाटक में पैसा जो है लूटा गया है, करप्शन किया गया है, और करप्शन करके उस पैसे को तेलंगाना में इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन में, ऐसी जानकारी मिली है। अब देखिए, आप देखिए, अभी कर्नाटका में 6 महीने पहले सरकार आई है, और कर्नाटका में 6 महीने पहले सरकार, वहां की जनता उम्मीद कर रही थी कुछ जनता के लिए भला होगा, जनता के लिए कुछ काम होगा, जनता की भलाई के लिए कुछ कांग्रेस पार्टी काम करेगी। लेकिन वहां भलाई तो छोड़िए, वहां तो रैम्पेंट करप्शन चल रहा है। वहां एक ही मकसद है, जहां जहां स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, वहां कर्नाटका जो है वो पैसा बांटेगी। और जब पैसा पकड़ाया वहां पर 100 करोड़ के ऊपर पकड़ाया, वो अब हजारों करोड़ ऐसे बहुत सारे मिले, ऐसे सुराग मिले, जिससे समझ में आता है कि और ऐसे बहुत सारे जगह कर्नाटका में पैसा जो है इकट्ठा किया गया है, और वो जो है वो तेलंगाना में इलेक्शन में यूज होगा या और किसी जगह में यूज होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गांधी परिवार का एटीएम कर्नाटक बन गया है, वो तेलंगाना में उसका पैसा इस्तेमाल हो रहा है झूठे वादे करने लिए। वहां पर आप जनता से, कर्नाटका में आपने झूठे वादे किए जनता से, जनता के भलाई के लिए तो कुछ काम नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, वहां का एटीएम जो है, करप्शन का एटीएम चालू है, और गांधी परिवार का एटीएम चालू है, और यहां पर जो लोगों को कर्नाटक से पैसा लाके यहां पर उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो इस्तेमाल किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है। एजेंसी अपना काम कर रही है, इनकम टैक्स अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जाहिर है उनकी नजरें बहुत तेज और शार्प है, वो अपना काम कर रही है, और ऐसे करप्शन में जो पैसे बनाए गए हैं उसको कहीं ना कहीं धरपकड़ तो जरूर होगी। इसलिए कि यहां भी जब रेड हुआ था, जहां पर हैदराबाद में भी रेड हुआ, तो कांग्रेस के किसी लीडर के पास, तो उस वक्त भी बहुत सारे दस्तावेज मिले
जिससे ये समझ में आता है कि वहां से कर्नाटका से यहाँ पैसा आया है, करप्शन का पूरा पैसा आया है और बड़े बड़े पैटर्न में पैसे थे, बड़े बड़े पैटर्न में बड़े बड़े कार्टन जो है जिसमें पैसे रखे थे वो खाली कार्टन भी मिले। तो इससे समझ में आता है कि ये कर्नाटका से पैसा आ रहा, कैसे पैसा आ रहा है उसका घमंडिया जो गठबंधन है उसके स्लीपर सेल, जैसे मैंने कहा, जिस स्लीपर सेल जो है स्टेट में काम कर रहे हैं, तो उनके एक और स्लीपर सेल जो है, करप्शन के स्लीपर सेल जो है वो है तमिलनाडु की सरकार, स्टालिन की सरकार। ये पहले कर्नाटका में पैसा बनाते हैं और कैसे पैसा बनाते हैं, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, सबसे पैसा बटोर लिया, करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ बटेर लिया है। और वो पैसा जो है गलत तरीके से 50% कमीशन वाली सरकार बन गई है। 50% कमीशन लेके वो पूरा पैसा बटोरने के बाद वो धीरे धीरे भेज रहे हैं पहले तमिलनाडु और तमिलनाडु से फिर वो तेलंगाना। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, सरकार की नजरें तो तेज है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा करना, करप्शन फ्री गवर्नमेंट देना, गुड गवर्नेंस मॉडल देना। इसलिए ऐसे कोई भी काम प्रदेश में अगर वो पैसे से करेंगे, पैसे बांटने का काम करेंगे, तो हमारी नजरें तेज है, हमारे कार्यकर्ता उसको उजागर करने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि जो कर्नाटका जिस तरह से पैसा बनाने का एक जो है एटीएम बन गया है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जनता वहां तराई तराई करने लगी 6 महीने में, इसलिए कि जनता की भलाई का कोई काम नहीं हुआ और वहां जो है सरकार जो है 50% कमीशन खोर सरकार बन गई है और उसका पूरा पूरा जो है पैसा जो है यहां आ रहा है और यहां जिस जिस जगह में पैसा जा रहा है सबकी खबर है और हमारे कार्यकर्ता सब जगह उसकी निगरानी भी करेंगे। और सरकार तो अपना काम करती ही रहती है, सरकार तो जाहिर है ऐसे करप्ट लोगों को पकड़ने दबोचने का काम करती रहेगी। आप यहां भी देखिए, चाहे लैंड माफिया हो तो बीआरएस में आप देखिए कितने लैंड का जो है गबन किया गया है। यहां आप देखिए किसी भी डिवीजन डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहां 2 ही चीज मिलेगा आपको, किसी न किसी चाहे पापा हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दबाद हो, उनके साथ कोई न साठ घाट होके कोई ना कोई करप्शन हो रहा होगा। तो पूरा प्रदेश को इन लोगों ने 10 सालों में लूटा है। पूरे प्रदेश देश को कांग्रेस ने 10 सालों में 12-14 लाख करोड़ लूटा था। ये पूरा जो और इसके जो अलग अलग स्लीपर सेल है आज, वो करप्शन के स्लीपर सेल अलग अलग स्टेट से वो जो है पैसा वहां बना के प्रदेश में लेके आ रहे हैं इलेक्शन लड़ाने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें जो है मैं आपके माध्यम से एक्सपोज करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटका का पैसा, गलत तरीके से बनाया हुआ पैसा, जनता का पैसा, जनता के लिए हित में खर्च करने वाला पैसा, वो खुद को परिवार के लिए, परिवार के हित के लिए यहां पर दोनों मिलकर साथ साथ, अभी ये एक्स्ट्रा प्लेयर हो सकते हैं बीआरएस और ओवैसी इंडिया अलायंस है, जो घमंडी अलायंस है उसका एक्स्ट्रा प्लेयर है, लेकिन ये करप्शन में जो है वो उनके साथ साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं और करप्शन करने का पूरा जो है प्रयास यहाँ पे प्रदेश में भी कर रहे हैं और वो बांटने का भी काम जो है, पैसा बांटने का काम साथ साथ कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी पार्टियां जो आपके पैसे, आपके अधिकारों का हनन करे, पैसे 2 नंबर तरीके से कमाए, गलत पैसे कमाए, चाहे कर्नाटका से लेके आए, चाहे यहां गठबंधन करे और आपके भलाई के नाम काम करने के बजाय आपके खिलाफ काम करने के लिए करे, आपके हितों का कहीं ना कहीं हनन करे, ऐसी पार्टियों से सावधान रहिए। ये परिवार के लिए काम कर सकती है, जनता के लिए काम नहीं कर सकती। सोचिए उन शहीदों के लिए जिन्होंने यहाँ इस प्रदेश को बनाने के लिए अपनी शहादत दी है, उन शहीदों के बारे में सोचिए। उन शहीदों ने अपनी शहादत इसलिए नहीं दी थी कि आज किसी एक परिवार को लाइसेंस दे दे कि रैम्पेंट करप्शन करे। चिंता कीजिए अपने हितों की, चिंता कीजिए। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से जनता से कि डबल इंजन की सरकार लाइए और डबल इंजन की सरकार जब आएगी तो आपके हितों की रक्षा करेंगे, प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश का हर व्यक्ति मजबूत बनेगा और हम के हाथ थाम करके उनको मजबूत बनाने का काम करेंगे। और ऐसे लोग जो करप्शन किए, जैसे अभी कविता जी
जो केसीआर की बेटी हैं, वो यहाँ हार गई इलेक्शन, तो जाके दिल्ली में उन्होंने कहा चलो दिल्ली में दलाली करते हैं, शराब घोटाला किया, ईडी इंक्वायरी हो रही है, तो कहते हैं कि ईडी इंक्वायरी हो रही है, अब हमारे साथ ये पॉलिटिकल स्टंट है और पॉलिटिकल वेंडेटा है। भाई आपने करप्शन किया तभी हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे आगे जो है इन्वेस्टिगेशन होंगे, और जिन लोगों ने करप्शन किया है उनको उनकी